अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले नौजवानों का जंतर मंतर पर आज जबरदस्त एहतजाज। मोदी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों पर उठाए सवाल। सीबीएसई में बेज़ाब्तगियां, धर्मेंद्र प्रधान की नाअहली का सबूत, कांग्रेस ने फौरी निकाल बाहर करने का किया मुतालबा। सरहद पार दहशतगर्दी के खात्मे तक सिंध तास मुआहदा नहीं होगा बहाल, हिंदुस्तान का सख्त मौक़िफ़, पाकिस्तान को दिया इंतबाह। 7 दिनों में जनूबी और शुमाल मशरकी हिस्सों में शदीद बारिश का इम्कान। आज शहरियान हैदराबाद ने ली बारिश के बाद राहत की सांस। रियासती हुकूमत जमीनों की बड़े पैमाने पर लूटमार में मुल्लविस, कविता का इल्जाम, कहा सबूतों के साथ हुकूमत को अवाम के सामने करेंगी बेनकाब। 5000 पुलिस एहलकार, 562 होटलें, हैदराबाद की सबसे बड़ी होटल तलाशी मुहिम। ऑपरेशन काउच के तहत तमाम 7 जोन में चली तलाशी। पुलिस कमिश्नर वीसी सजना ने ज़ाती तौर पर निगरानी दी अंजाम। मलून राजा सिंह ने एक बार फिर दिया मुतनाज़ा बयान। मुसलमानों ने फौरी मलून को गिरफ्तार करने पुलिस से किया मुतालिबा। शहर में जगह जगह एहतजाज। जिला निजामाबाद के भीमगढ़ म्यूनिसिपल हदूद में अफसोसनाक हादसा, 3 मासूम बच्चे कुंटे में डूबकर हलाक, इलाके में गम की लहर। और निजामाबाद के साबिक़ हुस्न असेंबली गणेश गुप्ता की कार को हादसा, कार तकरीबन 50 मीटर तक घसती चली गई, किसी जानी नुकसान की नहीं कोई इत्तला। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। शुरुआत करते हैं कौमी खबरों से। जैसे कि लोग कहते हैं तहरीक, धरने व मुजाहरे और जुलूस निकालने से क्या हो जाता है। इससे ये साबित होता है कि हम जिंदा हैं। हुकूमत के लिए हम हो सकते हैं कीड़े मकोड़े, लेकिन हम जिंदा हैं और अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। ये तबसरा दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कॉकरोच इज बैक हैंडल से पोस्ट किया गया है। ये बयान इस एहतजाजी मुजाहरे की नुमाइंदगी करता है जो दिल्ली के जंतर मंतर पर आज हजारों नौजवान कर रहे हैं, जिसमें मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे का पुरजोर मुतालबा किया गया। और हिंदुस्तान ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान की जानिब से सरहद पार दहशतगर्दी के मुकम्मल और काबिल एतमाद खात्मे तक सिंध तास मुआहदा मुअत्तल रहेगा। वज़ारत ख़ारजा हिंद ने कहा मुआहदे की बहाली का इन्हिसार पाकिस्तान के रवैये में मुस्तकिल और काबिल एतमाद तब्दीली पर है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग के दौरान हिंदुस्तान का मौक़िफ़ दोहराया। उनका बयान ऐसे वक्त आया जब पाकिस्तान ने चिनाब ब्यास लिंक सुरंग मंसूबे और सलाल डैम के ज़ख़ीरे से गाद निकालने के हिंदुस्तानी मंसूबों पर एतराज़ किया। पाकिस्तान ने कहा था हिंदुस्तान पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में भी जम्मू कश्मीर के मामले पर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कई तनक़ीदों का निशाना बनाया। Trinidad and Tobago and Zimbabwe. We look forward to working with each of you and wish you all success. Mr. President, today's meeting gains particular salience as consideration of the Security Council annual report by the General Assembly is explicitly provided for in the UN Charter. As a principal organ of the UN, the Security Council has been primarily tasked with the onerous responsibility of maintenance of international peace and security. Therefore, India reiterates that today's discussion is not to be treated as a purely procedural matter. Against this backdrop, I'd like to make the following points. First, submission and consideration of the Security Council annual report to the General Assembly offers a wonderful platform for the wider UN membership to reflect upon and share their views regarding the functioning of the Council in the past year. Annual reports of the Security Council, therefore, needs to be analytical in nature. It should not be a compilation of facts. Areas of improvement and gaps, if any, with regard to discharging Council's core mandate of maintenance of international peace and security must feature prominently in the report. Second,
The annual report follows a standard template. Inclusion of several significant elements could enrich the value of the report and help serve its purpose better. Please allow me to offer a specific example. Peacekeeping is an important tool available at the disposal of the Security Council to fulfill its critical responsibilities. However, the standard template of the report largely excludes finer points pertaining to operational modalities, associated challenges, the review of respective mandates, etc., with regard to peacekeeping. Third, the annual report discussion in the General Assembly is usually held towards the end of the first half of the subsequent year. The world witnesses considerable changes during the 6-month period. 2026 has been no different in this regard. Therefore, India urges that this aspect be accorded due importance and the report may be submitted for consideration of the General Assembly in the early part of the year itself. Mr. President, the unwarranted reference by Pakistan to a matter strictly internal to India, the Union Territory of Jammu and Kashmir, has compelled me to respond. Pakistan has decided not to spare this forum either from their characteristic misuse of august UN platforms for their divisive political interests. Abuse of its presence on the Security Council by Pakistan, कांग्रेस ने वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को निशाना बनाया और कहा सीबीएसई के इम्तिहान ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम निज़ाम और दोबारा तशखीस यानी कि रिवैल्यूएशन के अमल में हुई बेज़ाब्तगियों से साबित होता है कि मिस्टर प्रधान अहल नहीं हैं और उनकी नाअहली अब सबके सामने बेनकाब हो गई है। कांग्रेस के शोबे मवासिलात के इंचार्ज जयराम रमेश ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा वज़ारत तालीम से जुड़े मामलात की परतें लगातार खुलती जा रही हैं। सीबीएसई के रिवैल्यूएशन पोर्टल के लिए मुंतखब कंपनी COMPT ने साइबर सिक्योरिटी से मुताल्लिक जिन सर्टिफिकेट्स को टेंडर के अमल में पेश किया था उनमें संगीन खामियां पाई गई। उन्होंने कहा एक सर्टिफिकेट किसी दूसरे कस्टमर से मुताल्लिक था और इसकी मियाद खत्म हो गई थी, जबकि दूसरा सिर्फ आरजी एप्लीकेशन के ऑडिट पर मबनी था। उधर गुजरात के अहमदाबाद में AMC की जानिब से अचानक इंतजामी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई। हुकाम ने कहा नाजायज़ कब्ज़ों को बर्खास्त करने के लिए कार्रवाइयाँ ज़रूरी हैं। मुकामी लोगों ने कहा वो 20 सालों से यहाँ बस रहे हैं और आज अचानक बुलडोज़र और भारी पुलिस के साथ हुकाम यहाँ पहुँच जाते हैं और 20 मिनट के अंदर अंदर घर खाली करने का हुक्म जारी कर देते हैं। यहाँ रहने वाले गरीब लोगों ने कहा बीजेपी की हुकूमत मुसलसल लोगों को घर से बेघर करने का काम कर रही है। हमने पढ़ाई अभी हमारी चालू है, हमारे बच्चे इतने छोटे छोटे, हम किस हिसाब से रहे। गवर्नमेंट बोल रही है, अभी म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन आकर बोलता है कि 30 मिनट में खाली कर दो, हम किस हिसाब से खाली करेंगे। ये थोड़ी ना होता है, सरकार ऐसी थोड़ी ना होती है। हमने ही सरकार को लाया और सरकार हमारा घर तोड़ रही है। गवर्नमेंट इतने भाड़े भी कितने महंगे महंगे, हम रेंट पे कैसे रहेंगे? 20-30 हजार रहेंगे रेंट भी, किस हिसाब से रहे। हमारे घर आप देखो, आवास योजना में हम थोड़ी ना रह पाएंगे। हमको कुछ भी होगा उसकी जवाबदारी सरकार की। मैं मर जाऊंगी, मेरे बच्चे को मार दूंगी, आदमी को मार दूंगी, पर घर नहीं तोड़ने दूंगी। आधे घंटे के टाइम दिया है, बोले कि तो कार्यवाही होगी, ऐसा बोला जा रहा है। हमारा कायदे सर है, 50 बार से जो भी ज्यादा है हमारा मकान, उसको तुम मापनी करके दो, हम हमारे हाथ से तोड़ेंगे। तुम्हारा एक भी बुलडोजर हमारे घर पे पड़ेगा, पूरा घर हमारा गिर जाएगा। हमको रोड पे रहने का है, फिर बच्चों का भविष्य नहीं देखना है। और पहली बात भाई, अभी बरसात चालू हो गई, सरकार का नियम है कि किसी का भी मकान क्या लीगली भी कार्रवाई हो ना तो भी बरसात में नहीं होती है, तो ये हमारा घर तोड़ने कैसे आ गए। यहाँ पे मोटेरा कोटेश्वर गांव में एक डिमोलिशन की कामगिरी होने वाली है, जिसमें AMC को जो प्लॉट्स की फाड़नी हुई है, जहाँ पे वो गैर कायदेसर अवैध बांधकाम है, उनमें से कुछ बांधकाम को गिराया जाने वाला है। और उसमें अभी भी कुछ जो काफ़ी लोग खाली करके चले गए हैं, लेकिन कुछ लोग जो अभी भी रह रहे हैं उनको अभी अनाउंसमेंट करके उनको बताया जाएगा कि यहाँ पे डिमोलिशन की कामगिरी होने वाली है, तो आप भी यहाँ पे खाली कर दीजिए जो आपका मकान है। और अगर खाली करने में उनको कोई हेल्प चाहिए तो वहाँ पे यहाँ पे AMC के ट्रक्स, AMC के मजदूर
अब रुक करते हैं इलाकाई खबरों का और शुरुआत करते हैं मसरत भरी यानी कि बारिश की खबर से। जी हां, आखिरकार मौसम गर्मा अपने अख्ताम को पहुंच गया है। ऐसे में शहदाबाद और रियासत के तमाम अजला में आज शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है। शदीद मौसम गर्मा के बाद आज शहरियान हैदराबाद ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि मानसून की आमद के साथ साथ बारिश ने दस्तक दे दी है। इससे कबल महकमे मौसमियात ने कहा था कि अगले 7 दिनों में मुल्क के जुनूब और शुमाल मशरिकी हिस्सों में शदीद से शदीद बारिश हो सकती है। महकमे के तफसीली बुलेटिन के मुताबिक जुनूब मगरबी मानसून अपनी मामूल की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और बहीर अरब के वस्ती हिस्से जैसे कि गोवा, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ और इलाकों के साथ साथ खलीज बंगाल के जुनूब मगरबी हिस्से में भी दाखिल हो गया है। अगले 2 से 3 दिनों के अंदर इसके महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और शुमाल मशरिकी रियासतों के बकिया हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए हालात पूरी तरह से साजगार बन गए हैं। बंजाइज में वाक़े तेलंगाना रक्षणा सेना के मरकजी दफ्तर में पार्टी सरबराह कविता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुकूमत पर शदीद तनकीद की और इल्ज़ाम लगाया कि तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपये मालियत की अराजी बड़े बाअसर अफराद के हवाले की जा रही है। उन्होंने कहा, वज़ीर आला के करीबी अफराद, कांग्रेस के अराकीन पार्लियामेंट और वज़रा अराकीन असम्बली ज़मीनों की बड़े पैमाने पर लूट मार में मुलविस हैं और वो तमाम तफसीलात को सबूतों के साथ अवाम के सामने बेनकाब कर देंगी। कविता ने कहा, हाइड्रा के जरिए ज़मीनों के घोटाले मुलविस अफराद को अवाम के सामने लाया जाएगा और इसमें शामिल तमाम अफराद के खिलाफ सबूत पेश किए जाएंगे। कविता ने कहा, तेलंगाना के वसाइल, सकाफत और शिनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही उनकी जमात कायम की गई है। शहर के मशहूर मारूफ इलाके नामपली के दामन में वाक़ शादी खाना यानी कि रेड रोज़ पैलेस के पड़ोस में ख़वातीन के लिए मियारी लिबास का एक नया शोरूम का इफ्तिताह किया गया है। सादिया अकील और रेड रोज़ ग्रुप के इश्तिराक से शोरूम का इफ्तिताह अलहाज सैयद हमीदुद्दीन साहब, चेयरमैन रेड रोज़ ग्रुप ने अंजाम दिया। शोरूम के जिम्मेदार ने मीडिया से बातचीत की और यहाँ के ख़ास चुनिंदा ख़वातीन के लिबास की तारीफ़ की और शहर की तमाम ख़वातीन से एक बार शोरूम विज़िट करने की अपील की। फिर हमारी होटल से पाकीज़ा पहनावा एक नामचीन ब्रांड है शहर हैदराबाद में, और ये ब्रांड सादिया अकील जो डिज़ाइनर है उनको उन्होंने काफ़ी अर्से से चला रहे हैं, और आज पाकीज़ा पहनावा और रेड रोज़ ग्रुप ने एक नया कोलैबोरेशन अमल में लाया है, जिसमें कई सारे डिज़ाइनर क्लोथ्स है, चाहे मेंस हो, वुमेन्स हो, और ब्राइडल कलेक्शन है, रेगुलर वेयर है। आपको बाहर के शॉप से यहाँ पर काफ़ी अलग डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे, और इनॉग्रेशन के इस मौके पर हम लोग 25% का डिस्काउंट भी लगाए हैं एंड फर्स्ट 200 कस्टमर्स के लिए, और हम लोग का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी रहेगा। ये स्टोर नामपल्ली रेड रोज़ पैलेस के बाजू में पाकीज़ा पहनावा के नाम से है। आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग विज़िट करिए और अपना फीडबैक दीजिए। जैसे आपको बोला है कि सादिया अकील जो है वो अपने डिज़ाइन से और अपने कॉन्सेप्ट से जाना जाते हैं, तो यहाँ पे मॉडेस्ट वेयर भी रहेगा, डिज़ाइनर वेयर भी रहेगा, रेगुलर वेयर भी रहेगा, बट आपको बाहर के मार्केट से यहाँ पर डिज़ाइंस और कॉन्सेप्ट्स काफ़ी डिफरेंट मिलेंगे, और यहाँ पे आपको इम्पोर्टेड गुड्स भी मिलेंगे, चाहे बैग्स हो एंड ब्राइडल वेयर है, सब कुछ आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा। जैसे आप लोग जानते हैं कि रेड रोज़ ग्रुप हमेशा से ही सस्ता और अच्छी क्वालिटी देने में जाना जाता है, तो वही चीज़ हम यहीं पर भी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। फिर पाकीज़ा पहनावा में भी आपको 1 नंबर क्वालिटी मिलेंगी। और एसीबी ने जिले नलगुंडा के वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर शेख महमूद को 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के मुताबिक मुलजिम ने शिकायत गुजार की जानिब से जामे मस्जिद अबू बकर सिद्दीक पेदौरा की जायदाद को वक्फ बोर्ड रिकॉर्ड में दर्ज करने से मुतालिक दरख्वास्त पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड हैदराबाद को हक़ाइक़ पर मुबर्री रिपोर्ट पेश करने की एवज़ रिश्वत तलब की। मुलजिम को रिश्वत की रकम वसूल करते वक्त गिरफ्तार कर लिया गया और इसके कब्जे से 10,000 रुपये बरामद कर लिए गए। एसीबी ने बताया कि सरकारी फ़राइज़ की अंजामदही में नाजायज़ फ़ायदा हासिल करने के इल्ज़ाम में मुलजिम को गिरफ्तार करके नामपल्ली में कायम खुसूसी अदालत में रिमांड के लिए पेश कर दिया गया है।
ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने आज ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के साथ मिलकर नामपल्ली और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तजावीज़ात हटाने की मुहिम की गर्ज से बड़े पैमाने पर इन्हदामी कार्रवाइयाँ अंजाम दी। बाज़ मुकामात पर शहरियों ने एहतजाज भी किया। JHMC एहलकार गैर मजाज रैंप को गिराने, आरजी और मुस्तकिल स्टॉल्स को हटाने और पैदल चलने वालों के रास्ते में रुकावट बनने वाले गैर कानूनी शेड्यूल को साफ करते रहे। वाज़ेह रहे कि हाईकोर्ट ने JHMC और ट्रैफिक पुलिस को हिदायत जारी की है कि वो कचरा, गैर मजाज दुकानात और गैर कानूनी पार्किंग के फुटपाथ को मौसर तरीके से फ़ौरन साफ कर दे। नामपल्ली और करीबी मसरूफ जंक्शनों बशमूल अहमदनगर जैसे इलाकों में पैदल चलने वालों की आसानी से नकल हरकत को यकीनी बनाने और ट्रैफिक की भीड़ भाड़ को कम करने के लिए टारगेट ड्यूरेशन और क्लीनेस मुहिम शहर में चलाई जा रही है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर की हिदायत के तहत सिटी ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर तफसीर इकबाल ने गोलकुंडा जोन के DCP और आसिफ नगर ACP के साथ नामपल्ली में हबीब नगर पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ लॉजेस और होटल्स का अचानक मुआयना किया और तलाशी मुहिम अंजाम दी। पुलिस ने बताया कि खुसूसी मुआयना आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने, अमन और अमान को बरकरार रखने, मुजरिमाना सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने इंतबाबिदिया के ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम आपको बता दें कि ऑपरेशन काउच के नाम से मुहिम रात 11 बजे से सुबह 1 बजे तक हैदराबाद कमिश्नरेट के तहत तमाम 7 जोनों में चलाई गई। पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार ने ज़ाती तौर पर फील्ड ऑपरेशंस की निगरानी अंजाम दी। अमीरपेट और नामपल्ली रेलवे स्टेशन के करीब कई लॉजेस का दौरा किया, जहां उन्होंने कमरा मख्तस करने के तरीक़ेकार का मुआयना किया और मेहमानों से उनके आगाज़ और दौरे के मकसद के बारे में भी बातचीत की। हमारे CP साहब के इंस्ट्रक्शंस पे हम लोग ऑपरेशन कवच कर रहे हैं। कल भी हम लोगों ने फेक नंबर प्लेट पे और फॉल्स नंबर प्लेट पे, मिसिंग नंबर प्लेट्स पे 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर पर एक ऑपरेशन किए थे और वो ऑपरेशन में भी बहुत अच्छा सक्सेस मिला था। आज जो है हमारे CP साहब के इंस्ट्रक्शंस पे करीबन 700 के आसपास जो हैदराबाद के लॉजेस हैं, उन सारे लॉजेस पे हम लोग जो है एक वेरिफिकेशन, एक इंक्वायरी कर रहे हैं। जो भी लोग बाहर से, जो मेहमान यहाँ आए हुए हैं, वो सारे लॉजेस में जो रुके हुए हैं उनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं कि नहीं हैं, वो प्रॉपर लोग हैं कि नहीं हैं। ऐसा ना हो कि कोई एंटी सोशल एलिमेंट किसी फेक डॉक्यूमेंट्स के उस पर आकर यहाँ रुके और शहर का फ़िज़ा को और शहर के अमन चैन को और लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करे। इसको चेक करने के लिए आज भी करीब हमारे पास से ऑलमोस्ट 3000 से ज़्यादा पुलिस के लोग हमारे लगे हुए हैं। हमारे CP साहब, एडिशनल CP क्राइम, जॉइंट CP लॉ एंड ऑर्डर, जॉइंट CP ट्रैफिक, दैन DCPs, जोनल DCPs टास्क फोर्स, DCP साइबर क्राइम, DCP ट्रैफिक्स और बहुत सारे अहदेदारान ऑफिसर जो हैं वो सारे रोड पे हैं। सारे जगहों पे, लॉजेस पे एक साथ चेकिंग की जा रही है और इसमें उसमें ये भी ख्याल रखा जा रहा है कि किसी भी आदमी को, जेन्युइन आदमी को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। एक प्रॉपर कटसी के साथ, बिहेवियर के साथ ये जो चेक हो रहा है, जिससे कि हैदराबाद के रहने वाले जो बासिंदे हैं उनको सुकून हो, उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी आए। मलून रुकने असेंबली गोशा महल राजा सिंह ने मखसूस तबके को उकसाने और उन्हें इश्तियाल में दिलाने के लिए एक बार फिर मुतनाज़ा बयान जारी किया, जिसके खिलाफ शहर के मुकामी मुसलमानों में अब गुस्सा भड़क उठा है। मुसलमानों ने जगह जगह मलून को गिरफ्तार करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया और पुलिस को तहरीर याददाश्तें भी पेश की। लोगों ने मुख्तलिफ चौराहों पर एहतजाज करते हुए मलून के खिलाफ नारे लगाए। जिले निजामाबाद के भीमगल म्यूनिसिपल हदूद में वाक़ वडेरा कॉलोनी में पेश आए एक अफसोसनाक हादसे में 3 मासूम बच्चे कुंटे में डूबकर हलाक हो गए। मैलुकीर में 10 साला हरीश, 5 साला वर्षनी और 4 साला
अरविंद शामिल हैं। बच्चे जुमा की सुबह खेलने के लिए घर से बाहर निकले थे और बाद में ब्राह्मण कुंटे में डूबते हुए पाए गए। इत्तला मिलने पर पुलिस, फायर ब्रिगेड और गोताखोरों ने 2 घंटे की तवील कोशिश के बाद तीनों बच्चों की लाशें पानी से निकाल ली। मुकामी अफराद के मुताबिक माजी में भी गैर कानूनी मोहर्रम खुतवाई के बायस कुंटे में गहरे गड्ढे बन गए थे, जो इस अलमनाक हादसे का सबब बने। वाक़े के बाद इलाके में गम की लहर दौड़ गई है, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। कामाडी के भिकनूर मंडल में बसवापुर के करीब कौमी शाहरा पर पेश आए एक सड़क हादसे में निजामाबाद अर्बन के साबिक रुकन असम्बली गणेश गुप्ता बाल बच गए। पुलिस के मुताबिक गुप्ता अपने अफराद खानदान के साथ दरअसल हैदराबाद से निजामाबाद वापस हो रहे थे कि तेज रफ्तार लॉरी ने उनकी कार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बायस कार बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई और फिर तकरीबन 50 मीटर तक घसीटती चली गई। हादसा शदीद होने के बावजूद साबिक एमएलए और उनके अफराद खानदान महफूज बच गए। इत्तला मिलते ही मुकामी अफराद और पुलिस मौके पर पहुंची और इन तमाम को कार से बाहर निकाला। किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं। आखिर में लाइंस पर डालते हैं एक और नजर। कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले नौजवानों का जंतर मंतर पर आज जबरदस्त एहतजाज। मोदी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों पर उठाए सवाल। सीबीएसई में बेज़ाब्तगियां, धर्मेंद्र प्रधान की नाअहली का सबूत। कांग्रेस ने फौरी निकाल बाहर करने का किया मुतालबा। सरहद पार दहशतगर्दी के खात्मे तक सिंध तास मुआहदा नहीं होगा बहाल। हिंदुस्तान का सख्त मौक़िफ़, पाकिस्तान को दिया इंतबाह। 7 दिनों में जनूबी और शुमाल मशरक़ी हिस्सों में शदीद बारिश का इम्कान। आज शहरियान हैदराबाद ने ली बारिश के बाद राहत की सांस। रियासती हुकूमत जमीनों की बड़े पैमाने पर लूटमार में मुलविस। कविता का इल्जाम, कहा सबूतों के साथ हुकूमत को अवाम के सामने करेंगी बेनकाब। 5000 पुलिस अहलकार, 562 होटलें। हैदराबाद की सबसे बड़ी होटल तलाशी मुहिम। ऑपरेशन काउच के तहत तमाम 7 जोन में चली तलाशी। पुलिस कमिश्नर वीसी सजना ने ज़ाती तौर पर निगरानी दी अंजाम। मलून राजा सिंह ने एक बार फिर दिया मुतनाज़ा बयान। मुसलमानों ने फौरी मलून को गिरफ्तार करने पुलिस से किया मुतालिबा। शहर में जगह जगह एहतजाज। जिले निजामाबाद के भीमगढ़ म्यूनिसिपल हदूद में अफसोसनाक हादसा। 3 मासूम बच्चे कुंटे में डूबकर हलाक। इलाके में गम की लहर। और निजामाबाद के साबिक रुकन असम्बली गणेश गुप्ता की कार को हादसा। कार तकरीबन 50 मीटर तक घसती चली गई। किसी जानी नुकसान की नहीं कोई इत्तला। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।